खबर वहां हम। खबर पर नजर की टीम चैनल हेड शैलेंद्र श्रीमाली, न्यूज़ हेड संजय नजाम, मार्केटिंग हेड उत्तम राव पाटिल, विनोद गुप्ता सहित लगभग अपने दर्जन भर की टीम के साथ अलग अलग विधानसभाओं में विजिट कर रही है और वहां की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट अपने मध्य प्रदेश में यहाँ वहाँ फैले हुए हजारों लाखों दर्शकों तक पहुंचा रही है। अब तक हमारा नेटवर्क 20 जिलों में खड़ा हो चुका है और हमारी लगातार कोशिश है कि हम राजनीतिक सरगर्मी से लगाकर हर रिपोर्ट अपने लाखों हजारों दर्शकों तक पहुंचाएं। अब तक हमारी टीम ने सांवेर, हटपिपलिया और बदनावर की ग्राउंड रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाई। अब हम मंदसौर लोकसभा सीट की सुवासरा विधानसभा सीट में विजिट कर रहे हैं और यहां हमने अलग अलग पार्टी के दावेदारों से विस्तृत चर्चा की। आज हम राजनीतिक सरगर्मी के चलते उपचुनाव की बेला में सुवासरा विधानसभा में उपस्थित हुए और यहां हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लगभग 4 दशक से भी ज्यादा समय तक राजनीति में सक्रिय रहे पीरूलाल डबकरा जी से चर्चा की और उनके अनुसार पूरी विधानसभा का जायजा लिया। लगभग 2,60,000 मतदाताओं वाली इस विधानसभा में अलग अलग समाजों के काफी लोग रहते हैं। वैसे यहाँ पीरूलाल डबकरा जिस समाज से आते हैं उसका अच्छा खासा बाहुल्य है। पीरूलाल डबकरा की पहचान एक राजनीतिक और कांग्रेस से जुड़े हुए सिपाही नेता के रूप में तो है ही है, लेकिन वे एक समाज सेवक के रूप में भी जाने जाते हैं। पिछले 7 वर्षों में लगभग 70 से ज्यादा उन्होंने विभिन्न बीमारियों से संबंधित रोग निदान शिविर लगाए हैं और इन स्वास्थ्य शिविरों का लाभ हजारों सुवासरा वासियों, मंदसौर वासियों को मिला है। इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से जोधपुर और जयपुर से विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी बुलवाया। जहां तक राजनीति का सवाल है, पीरूलाल डबकरा कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े हुए हैं, अलग अलग पदों पर रहे हैं और हमेशा लोगों के लिए सेवा में तत्पर रहते हैं। उनकी छवि एक नेता के रूप में कम और समाजसेवी के रूप में ज्यादा जानी जाती है। लेकिन हमने यहाँ गोपनीय सर्वे किया और इस गोपनीय सर्वे में के साथ साथ हमने कई जगह से लाइव टेलीकास्ट भी किया। हमारे चैनल के माध्यम से हमने जाना लोगों की प्रतिक्रिया। तो लोगों को कहना था कि आजकल जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, षड्यंत्र, साजिश, लोभ, लालच, उठा पटक, एक दूसरे को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना, इस प्रकार की राजनीति में पीरूलाल डबकरा मिसफिट है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि सुवासरा के, श्यामगढ़ के, सीतामऊ के, उनका कहना है कि यह व्यक्ति निरापद है, ये किसी का नुकसान नहीं कर सकता, ये व्यक्ति किसी को ओवरटेक नहीं कर सकता। राजनीति में ऐसे लोग चलते नहीं है। खैर बहरहाल जो भी हो, लेकिन यदि कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया तो निश्चित ही यहाँ पर बुजुर्ग बनाम युवा की एक अच्छी लड़ाई यहाँ और राजनीतिक द्वंद देखने को मिलेगा। उज्जैन संभाग की इस बहुचर्चित सीट पर बहुत सारे उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस से एक बात बहुत अच्छी है कि कांग्रेस आज भी यहाँ यूनाइट है। हमने यहाँ अलग अलग आधा दर्जन से भी ज्यादा दावेदारों से जब चर्चा की तो उनका कहना था कि पार्टी जिसको आदेश करेगी उसके लिए काम करेंगे। बोले हमारे लिए कांग्रेस के लिए काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तमाम दावेदार पीरूलाल डबकरा के साथ साथ महेश फरक्किया, राजेंद्र पाटीदार, गिरीश वर्मा, मनोज मजावदिया, ओम सिंह भाटी सहित आधा दर्जन उम्मीदवारों की एक समान प्रतिक्रिया थी कि चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस के लिए एक बार फिर मैदान पकड़ेंगे और पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके लिए तन मन धन से सहयोग देंगे। अब
देखना यह है कि यहाँ कांग्रेस किसको टिकट देती है और कौन कांग्रेस की इस सीट को कांग्रेस के लिए ही बरकरार रख पाता है। वैसे यदि भविष्य में कांग्रेस को सरकार बनानी है तो कांग्रेस के लिए एकता दिखाना जरूरी नहीं, आवश्यक भी है। आज हमने लगभग 4 दशक से भी ज़्यादा समय से राजनीति में और समाज सेवा में सक्रिय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री पीरूलाल जी डबकरा से चर्चा की। देखिए क्या उनकी प्रतिक्रिया है सुवासरा विधानसभा को लेकर। खबर पर नजर के लिए मैं संजय नजान, शैलेंद्र श्रीमाली, उत्तम राव पाटिल, विनोद गुप्ता की विशेष रिपोर्ट, ग्राउंड बैटल सुवासरा। धन्यवाद। जहां खबर वहां हम। खबर पर नजर की टीम सांवेर, बदनावर और हाटपिपलिया विधानसभा के बाद मंदसौर लोकसभा की सुवासरा सीट पर आई है और यहाँ हम ग्राउंड लेवल जांचने आए हैं। इस ग्राउंड लेवल पर आज हम विधायक हरदीप सिंह, जो कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए, उस सीट पर कांग्रेस की ओर से टिकट के सशक्त दावेदार माने जा रहे समाज सेवी, जिनका कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा नाम है और इसके अलावा जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले श्री पीरूलाल जी डबकरा, आज हम उनसे चर्चा करेंगे। पीरूलाल जी बताएं, सुवासरा सीट को लेकर ऐसा सुना जा रहा है कि आपका टिकट लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि आपके मुकाबले और पद के कोई दूसरा उम्मीदवार फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं है और कांग्रेस आपको पहले भी टिकट देना चाहती थी, लेकिन कुछ इस प्रकार के समीकरण रहे हैं कि आप टिकट से वंचित रहे। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि शायद आपका भाग्य प्रबल है और समय भी बलवान है। संभवतया आने वाले विधानसभा उपचुनाव में आपको टिकट मिल जाए। आप बताएं क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी इस कांग्रेस सीट को, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सर्वे किया है उस सर्वे में भी लोगों का ये कहना है, हम पूरे होमवर्क के साथ यहाँ बात कर रहे हैं आपसे, कि लोगों का कहना है कि कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस को ही जिताएंगे। बोले। वैसे तो मैं हमेशा समाज सेवा करता आ रहा हूँ और मेरी पहचान नेत्र शिविर, आयुर्वेदिक, उसके बाद में नाक गला इन शिविरों के द्वारा पहचान हुई है। समाज सेवा के बाद में मैं कोरवाल समाज सुभाष राज्य भी अध्यक्ष हूँ और फील्ड में मेरा हमेशा डोर टू डोर सबसे अच्छे संबंध है। मैंने राजनीति 9 साल का था और गाय बछड़ा बैल जोड़ी का जो समय था उस समय से मैं कांग्रेस के साथ चला आ रहा हूँ। जब हरदीप सिंह जी डंग पहला चुनाव लड़े तब से लगे जब तक ये विधायक है तब तक इनके साथ था, कांग्रेस के साथ था। और टिकट तो जो ऊपर जिनका सर्वे चल रहा है और ऊपर लेवल के जो हमारे नेता जो तय करेंगे उसमें हमें विश्वास है। वो टिकट किसी को भी दो, कांग्रेस को जरूर मजबूत करेंगे और मजबूत अभी तक कांग्रेस होती आ रही। जब मोदी जी की लहर, शिवराज सिंह मामा जी की लहर में कांग्रेस जिता के ले आए, तो अब तो जो भी उम्मीदवार होगा हम बड़ी आसानी से उस सीट को निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा संपर्क जो ग्राउंड लेवल पे है, हमारे कार्यकर्ताओं का जो हौसला बुलंद है, उसको देखते हुए ये सीट जरूर जीतेंगे। अभी कांग्रेस ने गोपनीय स्तर पर भी जो 3 सर्वे करवा लिए हैं और कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में वो गोपनीय सर्वे हुए, उसमें भी आपका नाम बेहद प्राथमिकता से आया है और क्षेत्र के जितने भी कांग्रेस के दावेदार से लगाकर कांग्रेस के रणनीति का उन सब लोगों का भी कहना है कि पीरूलाल जी को इस बार टिकट देना चाहिए। हम कांग्रेस की जीत को बरकरार रखेंगे, उसे आगे भी कायम रखेंगे। इस मामले में बताएं आप सर्वे के संदर्भ में। मैं तो कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। कांग्रेस किसी को दो, उनका जो सर्वे चल रहा कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह साहब का, जो भी हमारे बड़े लीडर हैं, ऊपर से राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का, आदरणीय सोनिया जी का, मीनाक्षी जी, उसके बाद नाटा जी, सब हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े लीडर हैं और इनके